रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो से मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर और रेडियो आज़ाद कश्मीर 7265 किलोहर्ट्ज़ पर शॉर्ट वेव पर। और सामीन इकराम, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मुहतरम जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने। आप तर्जुमान हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी वज़ीर ख़ारजा। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपको प्रोग्राम कश्मीर मंज़रनामा में खुशामदीद कहते हैं और अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया। बदर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि चीन ने बायकॉट का ऐलान किया है और कहा है कि मुतनाज़ खित्ते में जो भारत मज़मूम कोशिश कर रहा है G20 इजलास की, उसमें हम शरीक नहीं हो सकते। इसी तरह पाकिस्तान ने भी इसकी भरपूर मजम्मत की और पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक की जानिब से भी इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि वो भारत के इस जो मकबूजा इलाका है, जो मुतनाज़ खित्ता है, उसमें इस मुतनाज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। मैं चाहूँगा कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से जो चीन ने बायकॉट किया है और आगे क्या मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो G20 की कॉन्फ्रेंस है, ये एक ऐसे इलाके के अंदर इंडिया करवा रहा है और ऐसे वक्त में करा रहा है जहाँ पे कश्मीर की सूरत हाल बहुत ही तफ्तीशनाक है। और जब से इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर पे ये इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, तो उसके बाद ये G20 के कॉन्फ्रेंस को वहाँ पे टूरिज्म के हवाले से बुलाना और उनको अट्रैक्ट करवाना कि कश्मीर बड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप टूरिज्म के हवाले से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, होटलिंग कर सकते हैं और बहुत सारे। तो इसके अंदर G20 के ममालिक के अंदर से अब तक चाइना ने भरपूर पाकिस्तान की हमायत की है और कश्मीर के एक मुतनाज़ा हवाले से उसने क्लियर कट जो है वो स्टेटमेंट आई है कश्मीर चाइना की तरफ से कि वो ऐसे मुतनाज़े इलाके में G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ ये कि बहुत समझदारी वाला और पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद और यानी खुशकिस्मती है कि चाइना जैसा मुल्क पाकिस्तान का दोस्त है। और पाकिस्तान ने जो पिछले कुछ अरसे से जो कि डिप्लोमेसी कर रहा था, उसके अंदर चाइना का इस पॉइंट के ऊपर आके सपोर्ट देना, मैं समझता हूँ ये दुनिया को बावर कराया है कि पाकिस्तान के पीछे चाइना एज ब्रदरली कंट्री खड़ा है और पाकिस्तान के साथ वो हर उस महाज पे खड़ा है जहाँ पे पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। और कश्मीर के मामले में भी चाइना ऐसी किसी चीज को, किसी इंडिया की पॉलिसी को या किसी ऐसे मुल्क की पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेगा जहाँ पे कश्मीर और कश्मीर की अवाम के हकूक को जो है पामाल किया जाए और ऐसा मामला किया जाए जहाँ पे कश्मीरी कॉम्प्रोमाइज हो। और इसके अंदर आप देखें कि ये जो इंडिया दिया जा रहा है और दीगर ममालिक की तरफ से, जिनमें अभी तक खुल के तो बात सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब और टर्की की तरफ से भी काफी हद तक इंडिया दिया गया है, जो कि चीजें ज़ाहिर एक दो आने वाले कुछ वक्त में क्लियर हो जाएंगी। इस सारे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ इस टाइम डिप्लोमेसी के अंदर चाइना ने जो साथ दे दिया है, मैं समझता हूँ इस खुत्ते के अंदर पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीन बड़ी जो मुल्क हैं, उनमें से पाकिस्तान का साथ चाइना को देना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक मैसेज है इंडिया को और इंडिया की गवर्नमेंट को कि वो ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं G20 ममालिक के, तो इससे उनको बाज रहना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा अब दीगर ममालिक की तरफ से जैसे ही कोई चीजें सामने आएंगी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने आइस तो ब्रेक कर दी है चाइना के स्टेटमेंट के बाद, तो अपनी डिप्लोमेसी के अच्छी डिप्लोमेसी के हवाले से, तो दीगर ममालिक की तरफ से कोई चीज आई तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेसी मजीद कामयाब हो जाएगी और इसका पाकिस्तान को फायदा होगा और दुनिया को पता चल जाएगा कि किसी भी मुल्क को नहीं चाहिए कि जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मुतनाज़ा इलाका है, खास तौर पे जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, आर्टिकल 370 खत्म करके उस पे कब्जा किया हुआ है, तो ऐसे मुल्क में ऐसे इलाके में तो किसी भी मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव को, हेड ऑफ स्टेट को, हेड ऑफ गवर्नमेंट को जाना ही नहीं चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान
کے ساتھ جو بائی لیٹرل ریلیشن ہے اور اس خطے کے اندر جو امن کا معاملہ ہے اس کو مضرور نہ کریں. اور اچھا ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے چین نے تو آپ نے بجا فرمایا کہ دوستی کا حق ادا کیا ہے اور چین بڑی قوت ہے, بھارت کو بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, یہ بتائیے گا کہ جو ممالک اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں یا جو کریں گے اس حوالے سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں کیا ٹویسٹ لا سکتا ہے, کیا اثر انداز ہونے کے لیے کوشش کر سکتا ہے؟ دیکھیے ایکچولی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے نا اس کے اوپر پچھلے جو حکومت تھی وہ 4.25 سال کے عرصے میں تو کوئی ایک خاطر خواہ کام نہیں کر سکی. پیچھے 1 سال کے عرصے میں جب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ بنے ہیں, آپ دیکھیں جرمنی نے جب بلاول صاحب جرمنی گئے تو جرمنی نے کشمیر کے حق میں, کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی جس پہ انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح باقی بھی اسلامی ممالک نے پاکستان کی اور کشمیریوں کی حمایت کے لیے آواز اٹھائی اور OIC کے اندر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی گئی جو کہ کبھی انپریسیڈنٹڈ ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا, انہوں نے کبھی کشمیریوں کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی. اب یہ سارا معاملہ G20 ممالک کے اندر سے جتنے بھی ملک ہیں پاکستان نے ان بائی لیٹرل ریلیشن کی بھی اور ادروائز بھی ایک خط و کتابت کا بھی سلسلہ کیا, اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور جو بہتر ڈپلومیسی کے میئرز ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اب تک لے چکے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ چین کا اس ٹائم پہ میسج دینا, میں سمجھتا ہوں کہ باقی ممالک کو بھی یہ ایک میسج ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے اور اس کے اندر پہلے سے بہتری ہے اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہتری آئے گی. اور G20 ممالک کے بھی ملکوں کو اس تمام فیصلے یعنی انڈیا جانے سے پہلے یا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں جانے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ وہ ادھر جاتے ہوئے کیا فیصلہ, کیا سوچ کے جا رہے ہیں اور اس کا پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ بھی کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اس ریجن میں امن و سلامتی کے حوالے سے اور کشمیری عوام کے حوالے سے کیا اثر پڑ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب, آپ نے وقت دیا اپنے قیمتی وقت کا, بہت شکریہ ایک بار.